आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती हैं। जनता और स्त्रियों की भारी भी यीशु के पीछे पीछे चल रही थी। स्त्रियां उनके लिए छाती पीटती और विलाप कर रही थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो ऐसे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है बांझ, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने नहीं जना और वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। प्रभु यीशु रोमियों द्वारा यरूशलेम के ऊपर आ पड़ने वाली भयंकर विपत्तियों की भविष्यवाणी कर रहे थे और वर्षों के बाद यह भविष्यवाणी पूरी हुई। रोमियों ने यरूशलेम को घेर के उसे मिटा दिया। स्त्रियां और बच्चे भूखे मर गए। विनती, हे दयालु प्रभु, दुख सागर में डूबते समय आपकी चिंता दूसरों के प्रति है। आपके समान स्वयं को भूलकर दूसरों के दुख को मिटाने और उनको दिलासा देने की कृपा मुझे दीजिए। हे ईश्वर के पवित्र मां, क्रूसित यीशु के पवित्रतम भाव को मेरे हृदय में डाल दे। नौवां स्थान, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। विपत्तियों ने मेरी शक्ति छीन कर दी है और मेरी हड्डियां गलती जा रही हैं। मेरी दशा टूटे हुए बर्तन के समान हो गई है। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी। भूख, प्यास, कोड़ों की मार और सारे शरीर के घावों में से खून बह जाने से उनका शरीर शिथिल हो गया था। इसके अलावा उनका मन दुख से दबा हुआ था। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं इतनी तीव्र हो गई थी कि विवश होकर यीशु मुंह के बल गिर पड़े। विनती, हे प्राण प्रिय यीशु, मेरे अनेक पापों ने आपको गिरा दिए। जब मैं पाप में गिरता हूं तो जल्दी उठने का प्रयास नहीं करता हूं। हे प्रभु, सच्चे पछतावे का वरदान मुझे दीजिए ताकि मैं योग रीति से पाप स्वीकार करने स्वयं को प्रस्तुत कर सकूं। हे ईश्वर के पवित्र मां, क्रूसित यीशु के पवित्रतम भाव को मेरे हृदय में डाल दे। दसवां स्थान, यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। मेरे वस्त्र वे आपस में बांट लेते हैं और मेरे कुर्ते के लिए चिट्ठी डालते हैं। स्तोत्र ग्रंथकार की यह भविष्यवाणी कलवारी पहाड़ पर पूरी हुई। क्रूस ढोते हुए यीशु कलवारी के ऊपर पहुंच गए। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पहले सिपाहियों ने उनके कपड़े उतारे। बाद में उन्होंने कपड़े लेकर 4 भागों में बांटे, हर एक सिपाही के लिए एक भाग। उनका कुर्ता बिना सीवन के सारा का सारा बुना हुआ था, इसलिए सिपाही आपस में बोले, इसे ना फाड़ दें, इस पर चिट्ठियां डालकर देखें या किसे मिलता है। विनती, हे प्यारे यीशु, सिपाहियों की क्रूरता मैं देखता हूं। आपके शरीर से चिपटे हुए कपड़ों को खींचने से सब घाव खुल गए और आपको असहनीय पीड़ा हुई। पापमय पुराने स्वभाव को उसके कुकर्मों के साथ दूर करके नया स्वभाव धारण करने की कृपा मुझे दीजिए।
हे ईश्वर के पवित्र मां, क्रूसित यीशु के पवित्रतम घाव को मेरे हृदय में डाल दे। 11वां स्थान, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। शाम संगीतकार ने भविष्यवाणी की थी, दुष्कर्मियों का एक दल मुझे घेरे हुए है, उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पांव छेद दिए, मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूं। वे मेरी ओर घूरते हैं और मुझे देखकर उपहास करती हैं। वह अपने यहां आया, पर उसके स्वजनों ने उसका स्वागत नहीं किया। संत जोहन का यह कथन कितना ठीक है। यीशु पिता की ओर से प्रेम का संदेश लेकर आए, उसका संदेश लोगों ने ठुकरा दिया। रोगियों को चंगा करते हुए, मुर्दों को जिलाते हुए, निराश व्यक्तियों के दिल में नई आशा की ज्योति जलाते हुए फिलिस्तीन में घूमे फिरे उन पापों को पापियों ने क्रूस पर ठोक दिया। पापियों को गले लगाने के लिए उन्होंने हाथ पसारे, उन हाथों में उन्होंने कीले मारी। विनती, हे प्रिय यीशु, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पाप कठोर हैं, मेरी कृतघ्नता बहुत भारी है। आपसे अनेक वरदान पाने के बाद भी आपको मैं भूल गया और स्वार्थता का गुलाम बन गया। मैं आपसे दूर हो गया। हे प्रभु, फिर कभी आपको ना सताने की कृपा दीजिए। हे ईश्वर के पवित्र मां, क्रूसित यीशु के पवित्रतम घाव को मेरे हृदय में डाल दे। 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। मैं तो कीट के समान हूं, मनुष्य नहीं, मनुष्यों द्वारा घृणित और लोगों द्वारा तिरस्कृत। जो भी मुझे देखता है मेरी उपहास करता है। मुझे चिढ़ाने के लिए लोग मुंह सिकोड़ते और सिर हिलाते हैं। वह प्रभु पर आश्रित है, अब वही उसे बचाए। यदि वह उसका प्यारा है तो वही उसे छुड़ाए। स्तोत्र ग्रंथ की यह भविष्यवाणी यीशु में पूरी हुई। 2 डाकुओं के बीच में यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो गया। वे कुकर्मियों की श्रेणी में रखे गए। उधर से जाने वाले अपना सिर हिला हिलाकर उन पर ताने मारते थे। ये मंदिर को ढाने और 3 दिन में फिर बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने को बचा। इस प्रकार शास्त्रों के साथ प्रधान याजक भी उसकी हंसी उड़ाते हुए आपस में बोल रहे थे, इसने दूसरों को तो बचा लिया किंतु अपने को नहीं बचा सका। अब यह ख्रीस्त, इस्राएल का राजा क्रूस पर से उतर आए तो हम देखें और विश्वास करें। लेकिन यीशु यह जानकर कि उनके विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा गया था सब कुछ पूरा हो गया है, ऊंचे स्वर में पुकार उठे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और इतना कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। विनती, हे प्रिय यीशु, मुझे अनंत जीवन देने के लिए आप क्रूस पर मर गए। मेरे पापों को धो डालने के लिए आपने लहू बहाया। मेरे प्रति आपका प्रेम अनंत और अवर्णनीय है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
मुझे कृपा दीजिए कि मैं इस प्रेम के योग जीवन बिता सकूं। हे ईश्वर के पवित्र माँ, क्रूसित यीशु के पवित्रतम भाव को मेरे हृदय में डाल दे। 13वां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। मेरी आंखों से आंसुधारा बह रही है। ऐसा कोई भी नहीं है जो सांत्वना दे या मुझे धार्या बंधाए। शोक गीत का यह वाक्य माता मरियम में पूरा हुआ। यीशु के 2 गुप्त शिष्यों ने अरिमथिया के जोसेफ और निकोदिमुस यीशु का शरीर क्रूस पर से उतारकर माता की गोद में रख दिए। विनती, हे मां, आपके दुख की तुलना मैं किससे करूं? मेरे पापों के कारण ही आपको इतना दुख सहना पड़ा। मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपका योग्य पुत्र पुत्रियां बना रहूं। हे ईश्वर के पवित्र माँ, क्रूसित यीशु के पवित्रतम भाव को मेरे हृदय में डाल दे। 14वां स्थान, यीशु कब्र में रखे जाते हैं। उन्होंने उसकी कब्र दुष्टों के बीच बनाई। मृत्यु के बाद वह धनवान की कब्र में रख दिया गया। ईसाइयाह नबी का यह कथन भी पूरा हुआ। जोसेफ और निकोदिमुस ने यीशु का शव लेकर उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ लपेटा, जैसे यहूदियों के दफनाने की रीति है। जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसी जगह एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र जिसमें अब तक कोई भी नहीं रखा गया था। वह कब्र नजदीक थी, इसलिए यहूदियों की तैयारी का दिन होने के कारण उन्होंने यीशु को उसमें दफना दिया। लेकिन राजा दाऊद ने भविष्यवाणी की थी, तो मेरी आत्मा को नरक में नहीं छोड़ेगा और ना अपने पवित्रतम को विकृत होने देगा। तूने मुझे जीवन के पथ दिखलाया है। संत पेतरुस कहते हैं, धर्मग्रंथ के इस कथन के अनुसार यीशु को ईश्वर ने जिलाया है। हम सब इस बात के साक्षी हैं। विनती, हे प्रभु, यही हमारा विश्वास है। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। आपका पुनरुत्थान हमें आशा दिलाती है कि हम भी मृतकों में से जी उठेंगे। लेकिन क्रूस पर मरने के बाद ही आप पुनरुत्थान की महिमा में पहुंच गए। पुनरुत्थान की आशा के साथ प्रतिदिन का क्रूस ढोते हुए आपके पीछे जाने की कृपा मुझे दीजिए। हे ईश्वर के पवित्र माँ, क्रूसित यीशु के पवित्रतम भाव को मेरे हृदय में डाल दे। क्रूस के नीचे विनती, हे प्रेममय पिता, हमारे मुक्ति के लिए आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया और आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपनी पीड़ा सहन, मरण और पुनरुत्थान द्वारा आपकी मुक्ति योजना पूरी की और पाप के बंधनों से छुड़ाकर हमको स्वर्गराज का वारिस बना दिया। लेकिन आपके प्रिय संतानों के पद में तभी हम पहुंच पाएंगे जब हम अपना पापमय पुराना स्वभाव ख्रीस्त के साथ क्रूसित करें।